अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से जिंगर फ्रेंच फ्राइज़। ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी फ्रेंच फ्राइज़ की ये रेसिपी है। आएँ आपके साथ इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। जी, तो जिंगर फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिए हैं कोई 5 से 6 आलू, और इनको सबसे पहले हम पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने से पहले भी इनको अच्छी तरह से वॉश की है, क्योंकि डस्ट होती है, और बाद में भी इनको हम अच्छी तरह से एक बार वॉश करेंगे। जी, तो अच्छी तरह से इसको हमने कर लिया वॉश पील ऑफ करने के बाद, और इनके अब हम कर रहे हैं मशीन के साथ कटिंग। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको सिंपल नाइफ़ की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से, ये देखें, इस तरह से आपने इसको चिप्स फॉर्म में कट करना है। जी, तो सारी चिप्स हमने फ्राइज़ जो हैं वो कट कर ली हैं। अब हम करेंगे इनको बॉईल। चलते हैं फ्लेम की तरफ। जी, तो जितनी देर में हमने कटिंग की आलू की, उतनी देर में हमने यहाँ पानी गर्म कर लिया। बिल्कुल ये बॉईल हो रहा है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, नमक, और इसके अंदर हम सारे फ्राइज़ ऐड कर देंगे। ध्यान रहे आपने बिल्कुल बॉइलिंग वाटर में इसको ऐड करना है। और अब इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जैसे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ताकि फ्राई करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। जी, तो अब 2 मिनट तकरीबन इसे बॉईल होते हुए हो गए हैं। अब हम इसको करते हैं स्टेन, और स्टेन होने के बाद इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, फिर करेंगे इसकी कोटिंग। जी, तो जो सारे फ्राइज़ हैं वो हमने स्टेन कर लिए हैं। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि फ़्राइज़ ठंडी हो जाएं, और फिर इसकी करेंगे कोटिंग। कोटिंग करने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा। इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे चिकन पाउडर। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालें, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सादा, यहाँ मैंने लिया है पानी, थोड़ा थोड़ा करके इसे ऐड करेंगे, और इसका अब हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे लिक्विड सा, जिसके अंदर हमने फ्राइज़ कोटिंग करनी है। जी, तो यहाँ लिक्विड हमारा रेडी हो गया। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा आपने पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। जस्ट इसके अंदर हमने इसको डिप करना है। और यहाँ मैंने लिया है सादा मैदा, और अब करते हैं इसकी कोटिंग। जी, तो कोटिंग करने से पहले फ्राइज़ बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। इस तरह से हम फ्राइज़ इसके अंदर डालेंगे, और लिक्विड में से निकालते हुए हम खुश्क मैदे के अंदर इसको डालेंगे। तो खुश्क मैदे में डालने के बाद सबसे पहले मैदे को इस तरह से आपने इसके ऊपर डालना है, ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। मैदा थोड़ा आपने ज़्यादा ही लेना है ताकि इजीली इसकी कोटिंग हो जाए, और फिर इसके ऊपर हमने इस तरह से लगाना है। तो ये देखें, इस तरह से एक एक को झाड़ कर हम निकालते जाएंगे। जिस तरह से हम जिंगर चिकन की कोटिंग करते हैं, उसी तरह से ये जिंगर फ्राइज़ की कोटिंग हो रही है। इस तरह से एक एक पीस झाड़ते जाएं। ये आप देखें, इसके जिंगर बन रहे हैं। इस तरह से करते हुए हम सारे कोट कर लेंगे, और साथ साथ ही इन्हें करते हैं फ्राई। जी, तो ऑयल गरम हो गया, यहाँ फ्राइज़ हमारी रेडी हो गए हैं। ये देख सकते हैं कितने अच्छे इनके जिंगर बने हैं। इनको अब हम इसके अंदर डालेंगे। जी, तो फ्राइज़ डालने के बाद हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसको पहले भी बॉईल किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। अभी आपने चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना, ज़रा ये एक बार हार्ड हो जाएं, तो फिर इसके बाद हम इसको चम्मच से उठाएँगे। जी, तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, और ये देखें अच्छी तरह से स्टिक हो गया इसके ऊपर सारा इसका जो बैटर है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे इजीली। फ्लेम इसका हमने हाई रखना है, हाई फ्लेम पर इसको अब हमने अच्छा सा कलर दे देना है।
जी देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया, अच्छी तरह से जिंजर फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। अब इनको हम निकालते हैं और इसी तरह से करते हुए बाकी की भी सारी फ्राइज़ हम फ्राई कर लेंगे। जी तो मज़ेदार से जिंजर फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हैं। ज़बरदस्त से ये फ्राई हुए हैं, क्रिस्पी से ये बनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह, इसके जिंगर्स देखें कितने अच्छे बने हैं। ये देखें, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केचप के साथ सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, टी टाइम के लिए बनाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।